तो ख्वाबों में आके क्या करते हैं भाई ये? डेट मारते हैं। डेट मारते हैं। कभी शीशा कैफे में, कभी बीच पे। ये किन साहब का नाम लिखा हुआ है आपने? आप पाकिस्तानी नहीं हैं। आई एम पाकिस्तानी, पर मेरा चाइल्डहुड श्रीलंका में गुजरा है। अच्छा, आप मानेंगे ही नहीं, क्योंकि अच्छा ठीक है, अगर आप इतने सच्चे हैं ना, आप अपनी शर्ट उतार के दिखाएं फटाफट। बहुत डेरेंगे, बहुत क्या सच्चे। करूं? शर्ट उतार के दिखाएं। आपकी कमर पे क्या है? क्या है मेरी कमर पे? शर्ट उतार के दिखाएं। क्या है मेरी कमर पे? बताएं ना, आप शर्ट उतार के दिखाएं। ये देख सर, एक ये उधर पता नहीं, ये इधर भी बराबर नहीं आ रहा है सर, खुद देखिए। हाँ यार, नेक्स्ट को लेकर आए। अगर हुआ तो आई विल फिनिश्ड। आज तक जितने कंटेस्टेंट इस शो में आए हैं, सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो तुम। गो! पागल हैं आप? सर मैं छोड़ सकता हूँ। गेट आउट। आउट। सर मैं छोड़ सकता हूँ। मैं आउट। ऑडिशंस में मेरी कोशिश यही होती है कि हमेशा हर कंटेस्टेंट को डेयर देकर ही भेजा जाए, लेकिन इस्लामाबाद में हमारे साथ मसला जब हुआ कि वीडियो प्रोफाइल्स के बगैर भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स वेन्यू पर पहुंच गए। इन कंटेस्टेंट्स ने क्रू को भी तंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे खुद बाहर आकर इनको समझाना पड़ा। आप कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कुछ भी नहीं। आके मुझे कहा ना कि जो मैंने कहा था वो मुझे देखेंगे। और मेरे क्रू के साथ जो बदतमीजी करेगा ना, मैं उसका ऑडिशन भी नहीं लूंगा, उठा के बाहर भी फेंकूंगा। रूल्स के मुताबिक वीडियो प्रोफाइल के बगैर जो भी कंटेस्टेंट्स आए थे, इनका ऑडिशन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इनके बहुत तंग करने के बाद मैंने ये सोचा कि अगर ये लोग इस तरह आ ही गए हैं तो इनको पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, बल्कि इनके लिए ऑडिशन का फॉर्मेट चेंज करके टॉर्चर सेल बनाया जाएगा। पूरा बस बोलोगे और इसके बाप का नौकर हूं ना, बार बार इसी को डेयर देता जाऊं। शो के बारे में ऐसी बात बोल के ना, तूने पंगा ले लिया बेटे। इधर आ, मेरा अकेले कमरे में ऑडिशन लूंगा मैं। महविश का चैलेंज लेकर आ जाए जब तक उनका बेटा आ रहा है। इसमें जो भी चीज है उसको निकाल ले। पकड़ा ही नहीं जा रहा सर, किधर गया वो? पकड़ा ही नहीं जा रहा पानी में। चलें जी, उनका बेटा भी आ गया है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद साजिद। क्या तैयार किया हुआ आपने? मैंने अपने डांस किया हुआ। क्योंकि आप छोटे हैं। ओहो, मेंढक तुम कैसे गिर गया? जाएं पकड़े। हाँ भाई, डांस तैयार किया हुआ आपने? तो आप छोटे हैं, आप शो में तो आ नहीं सकते, लेकिन चलें कर दें। चलें, जबरदस्त जबरदस्त। वहां खड़े हो जाओ। एक और मेंढक बाहर गिरा दिया आपने। सर वो क्या करूं फिर? तो आपकी मम्मा जीत पाएंगी नहीं जीत पाएंगी? बेशक। इसमें और मेंढक है, दिखाएं। मरना नहीं चाहिए, ठीक है? मेंढक आपके हाथ में भी है, मेंढक आपके हाथ में भी है। इसकी टांग से पकड़े, बस यूं रखें, यूं रखें, यूं रखें। मुंह में थोड़ी रखना है आपको, तो खाने का शौक है, हर चीज मुंह में। पहले आपने स्टिल रहना है, आप धक्का नहीं मार सकती। आपने ये मेंढक इनके मुंह में डालने की कोशिश करनी है। 1 मिनट में जितना हिस्सा मेंढक के अंदर जाएगा वो हम नोट कर लेंगे। आपने इसी तरह रहने रजमाना। गो।
टाइम खत्म, बैठ जाए। रिजवाना, जितनी क्वांटिटी इसने डाली ना मेंढक की, इससे ज्यादा होनी चाहिए। हाथ थोड़ा हल्का रखिएगा आप, क्योंकि आपका हाथ भारी है। ठीक है, एंड गो। आखिरी 30 सेकेंड। आखिरी 10 सेकेंड। ठीक है, रख दे। रिजवाना और महविश, आप दोनों को वेटिंग पे डाल रहा हूं। वालेकुम सलाम। ये क्या चीज है? ये आपकी तस्वीर बनाई है, स्केच मैंने। अच्छा, आपने बनाई है। आप ड्राइंग करते हैं? तो हाँ, मैं फ्री हैंड स्केच बना लेता हूँ किसी वक्त भी, किसी भी इंसान का। अच्छा, ये कितनी देर में बनाई है आपने? ये मैं सिर्फ 2 मिनट या 3 मिनट में बना लेता हूँ। मैं चैलेंज दूं या आप खुद सोच के हैं? सोचा है, सिंगिंग करता हूँ वैसे। गो। दिल में मेरे आ जा तेरे सहारे। ये तुमने इसलिए गाया कि कहीं और प्लेटफॉर्म नहीं था, तो चलो एक प्लेटफॉर्म है, वहां पर बता दूं। ठीक है। आप क्या कर सकते हैं? सबसे ऊंची चीख मार सकते हैं, यहाँ पे जितनी भी हैं। कौन आप में से लेना चाहेगा, क्योंकि आप दोनों के पास तो चैलेंज नहीं है कोई भी। मेरे पास अपना एक डियर है जी सर। 150 डेलीटर की बोतल जितनी भी 2 हैं वो मैं मुंह में होल्ड कर। कहाँ है? कहाँ है? सर लेकिन अब लेकर आप नहीं आए, ठीक है, कसूर मेरा हो जाएगा। मैंने सोचा था अगर में ये गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में है कि वो जो क्लिप्स होते हैं ना, क्लोज क्लिप्स होते हैं, वो एक लड़के ने अपने मुंह के ऊपर 100 जो है किए थे। ठीक है, मैं क्लिप्स ढूंढता रहा, फिर पता चला कि 5 बजे आपने इधर आना, मैं इधर आ गया, क्लिप्स भी नहीं मिले। अब लेकर आप नहीं आए। जी भाई, इनकी चीख से कौन मुकाबला करेगा? जी करूँगा मैं। आप मुकाबला करेंगे? ठीक है जी। ये सबसे ऊंची चीख है जी। ये ले, मेरे अलावा किसी से पूछ लो अगर आपको लगता है मेरी जानने वाला है। ये सबसे ऊंची चीख थी। लड़कियां ऐसे ऊंची मार के चली जाती हैं। आप लोग वेटिंग में आ जाएं। डियर का सामान लिया हूँ, फिर डियर कर। बीच में अगर कोई ऐसी चीज होती है तो आपको बुला लेंगे, आ जाइए। क्यों आना चाहते हैं इस शो में? मैं अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहता हूँ। करें। चलिए खड़े हो इतने के जी। आपका क्या नाम है? फैजल हसन। क्या करेंगे? मैं ट्रे स्पिन कर सकता हूँ और ट्रे का है? ट्रे लाए नहीं साथ? आपको कितना दफा बताया कि अपना सामान खुद लाना है साथ? हमारे पास तो ट्रे नहीं है। प्लेट वगैरह या बुक हो जाए। नहीं है भाई, हमारे बुक पड़ी है कोई? जी आप क्या करते हैं? मैं यूनिवर्सिटी में, पंजाब यूनिवर्सिटी मैथ्स कम्युनिकेशन में। आप नेशनल चैंपियन? बॉडी बिल्डिंग के। जी ट्रे आ गई है। आप इसको 5 मिनट घुमाएंगे तो सिलेक्शन हो जाएगी। ठीक है, गो। अच्छा जी, आप क्या करते हैं? इंटर किया मैंने और अभी आर्मी के लिए अप्लाई किया, मॉडलिंग के लिए अप्लाई किया। आर्मी के लिए भी किया हुआ है, मॉडलिंग के लिए करना है। अच्छा, मॉडलिंग के लिए करना चाहते हैं? जी, जी। किसने बताया आप मॉडल हैं? सर मुझे लोग कहते हैं, कौन? मेरे दोस्त वगैरह कहते हैं मुझे कि आपकी हाइट है तो आप कर सकते हैं। वो तो मेरे दोस्त भी कहते हैं कि आप इमरान हाशमी से अच्छी फिल्में कर सकते हैं। आपको चेक करें जी, कितने नेशनल चैंपियन हैं आप। यहाँ आ जाए। आपने रुकना नहीं है, ठीक है? आपका टाइम था। इनका पंजा आपने हरा देना नहीं। आज बैठे। सर इसके नीचे वो बार बार ये तंग कर रहा है ये। तो मसला ये अभी क्यों आया जब गिरी है? पहले क्यों नहीं आया? नहीं, वो इसी की वजह से गिरी। मैं पहले इधर कर रहा था ना इसके राउंड, तो मैं आपका दिया हुआ भी कुछ कर सकता हूँ। चलें, वो भी कर सकते हैं। चलें जी, करें। आ जाए वेटिंग में। आप अभी कुछ भी करवा ले, मैं कर लूंगा। अभी आते
कुछ भी करवाए मैं करूंगा। अच्छा आए तो सही। अब ये आप सर करवाए। ये ड्रामा जो करता है सुन जी 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 ठीक है। उसकी ज्यादा इंसल्ट हो गई थी। अब वेटिंग में आपका देख लिया टैलेंट, अगर कोई आगे पीछे होगा जरूर लाएंगे। गुड लुकिंग है आप यार, हम चाहते हैं ऐसे लोग शो में। सर ठीक है, फिर भी अगर आप कुछ करवाना तो चाहिए जब चैलेंज पूछ रहे थे तब क्या कर रहे थे आप? सर मैंने आपको कहा मैं स्नेक को किस कर सकता हूँ, रस्सी का उल्टा कर सकता हूँ जितनी। तो मैंने कहा ये चैलेंजेस सही नहीं है। वो देखें कितनी बोटी है, तो मेरे साथ नहीं होगा। बोटी है, बोटी ऐसी। हाँ यार नेक्स्ट को लेकर आए सर अगर आ जाए। सर सुबह सर खड़े हैं एक काम से हमें और आप भी सामान ले आए जी। आपने क्या किया है? ये बता था क्लॉथ क्लिप्स हैं, ये जो कार्ड था जिसमें लड़के के मुंह पे कितने? 60। लेकिन मैं 70 करूँगा। 70 करेंगे आप? अपने मुंह पे लगाएंगे? लगाना शुरू करें जी। आप क्या करेंगे? तो ये बोतल जो है मैं अपने टेलीफोन 1 मिनट तक यहाँ पे होल्ड रखता हूँ। करें। चलिए जी आपकी सिलेक्शन हो गई। मैंने अपना डेयर लेकर आया हूँ, तो वो डेयर हमने खुद प्रेजेंट किया, खुद सोचा है, वो सारा कुछ करना है। सामान अपने साथ लेकर आएंगे तो जाहिर सी बात है वकार भाई आपके साथ फिर कोऑपरेट भी करेंगे। अपना सामान लेकर आएँ और करें, जाहिर सी बात है वकार भाई को वैसे तो गुस्सा नहीं आता ना, अपना सामान लेकर आएंगे अब वहाँ पे पागलों की तरह खड़े हो जाएंगे। यार आप बता दें, आप बता दें, आप बता दें। अपना सामान लेकर आओ, डेयर करो, है मत तो करो, सिंपली मिल जाएगा तुम्हें। कहाँ से ताल्लुक है आपका? मेरा हुंजा से सर। हुंजा से? आज हुंजा से बड़े लोग आए हुए हैं। आप भी हुंजा से हैं? आप कहाँ से हैं? कसूर से। ऑप्शन है या तो इन्हें पंजे में हरा दें आप में से कोई, या 1 मिनट तक इनका हाथ रोक के रखें। एक और ट्राई चले। इस कंटेस्टेंट को कितने लोगों से लड़वा रहा हूं मैं, अब तक इसका हाथ दुख चुका है। गेट सेट गो पे चलें जी। गेट सेट गो, गेट सेट गो, गेट सेट गो, गेट सेट गो, गेट सेट गो। आए गो, आए गो। ये देखे सर और वो देखे, डेयर तो दे दिया ना। सही बात है सर, लेकिन ये देख सर, एक ये उधर पता नहीं, ये इधर भी बराबर नहीं आ रहा है सर। खुद देखे, हालत देखे, बस बाकी जो भी दे रहे सर। अच्छा अभी आ जाए। चलिए कसूर वाले भाई। सर मुझे इस जो खान गया है इसके साथ बाजू पकड़ना मैं पकड़ लूंगा। अच्छा चलो आओ यार सर, खड़े हो जी। ठीक है आपकी सिलेक्शन हो गई है यार। उतारे मुंह से उतारे। ठीक है रिजवान आपकी सिलेक्शन हो गई जी। क्या करेंगे आप? ये पकड़ेगा मैं छुड़ाऊंगा। करें। चलें जी अब आप पकड़ेंगे। छुड़वाएं। इमरान आप तो रिस्क टेकर के टॉप 12 में थे, वहां से तो कभी कोई इस तरह वापस नहीं आता। आप क्यों आए? वकार भाई मैं निकल गया था, दूसरा ये था कि मेरे पाँव पे चोट आ गई थी, मैंने डेट कंप्लीट नहीं किया था। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जीत के जाऊँ। ऐसा वैसे हुआ तो नहीं है कभी। आपका क्या नाम है? अली। आप पहले आए हुए हैं, बाल बढ़ा के आ गए इस दफा। यस। आप समझते मैं पहचानूंगा नहीं, इसलिए तू रिजेक्ट हो गया कि यहाँ वो सिलेक्ट होता है कि अगर मैं तुझे बोल रहा हूं तू एक भी करता तो मैं तो तेरी सिलेक्शन हो गई। चला जा, ट्राई करो। रिजेक्ट आ जा। कहां से? बड़ी खुशी की बात है।
अच्छा भाई, आप दोनों तो आए हुए पहले से, आपके पास तो रिस्क टेकर का लॉकेट भी है, यानी अगर इन्होंने हरा दिया तो आज ये लॉकेट इनमें से कोई ले जाएगा। सर ये नहीं मैं दे सकता हूँ। नहीं, ये आपको देना पड़ेगा। आप आए क्यों? आपका तो चांस लग गया ना एक दफा। अब अगर आए हैं तो आप बाकी सबका चांस मार रहे हैं। चैलेंज मैं दूंगा, कॉम्पीट करना है, जो आपको हरा देगा उसका ये लॉकेट हो जाएगा। मैं दे नहीं सकता, हार भी सकता हूँ, पता भी नहीं। मैं तो इसे बस। नहीं ना बोलना चाहता, बता दीजिए वोट है मेरी। लॉकेट दे दें या फिर अपनी लक को आजमा लें। ये नहीं मैं दे सकता। बस तो चले जाए यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं जो टॉप 12 में पहुंच जाता है उसकी फीलिंग कैसी हो जाती है, चाहे कुछ भी हो जाए वो चाहता है वहां से जो चीज मिली है वो ना जाए। तो लिविंग ऑन दी एज के टॉप 12 की आप वैल्यू समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी होगी किसी के लिए। क्या कह रहा हूं आपसे, गिलगित से भाई आया हुआ है, इसको जाने दूं? मेरी दूर से आया, देख लें। आप दोनों में से इसके लिए कौन पीछे हटेगा? चैलेंज है आपके लिए। ठीक है, जाएंगे आप? गिलगित से आए हैं कोई। चलें गले मिले। क्या नाम है आपका? उस्मान। उस्मान जबरदस्त इंसान है। आज उस्मान, नेक्स्ट ईयर आना है आपने, ठीक है? डायरेक्ट सिलेक्शन होगी आपकी। जाना है इसके लिए? नहीं। शर्ट उतारे। अब करना ये आपने, ये टेप जो है ये भाई जाके लगाएंगे। करना ये अब आपने, तो पहले उसको आराम से दबा दो, फिर आप खींचेंगे। अगर तो उसके आंसू निकल आए या चीख निकल आई तो आप जीत गए। ये चीज आपके साथ होगी। अब आपकी किस्मत, उसके बाल ही इतने। पहले आप करेंगे। खींचे। अब आपकी बारी है। आज अली रजा की बेइज्जती भी नहीं हुई, दोबारा आया। ये नहीं जी, आपकी सिलेक्शन हो गई है। आपकी वजह से एक बंदा चला भी गया, लेकिन फिर भी आप रह गए। कैसे हैं आप? शुक्र है। आपकी बेटी है जी। शादी कब हुई आपकी? 2006 में। आपने यहाँ लिखा हुआ है कि पाकिस्तानी लोगों के बारे में क्या चीज कूल है कि वो हर चीज बर्दाश्त करने की कैपेसिटी बहुत है। जी। बिजली नहीं है, ये नहीं है, ये। वो। अच्छा, और आपकी अच्छी बात ये कि आपने लिखा है कि यहाँ पॉलिटिशियन बनना चाहते हैं। जी। कैसे, क्या प्लान है उसका? एरिया में अपने फाइनली अभी फिलहाल तो बहुत ज़्यादा अलैक्स लैक है। छोटा भाई मेरा जो है वो क्रिकेटर है हार्ड बॉल का, उसके रेफरेंस से बहुत काफ़ी इलाका जो है वो जानता है, तो वो फर्दर उसको मैं खुद भी ये चाहता हूँ कि जितने भी डेयरिंग लोग आ रहे हैं यहाँ पर, असल हिम्मत का काम यही होगा कि आप अपने इलाके में इलेक्शन में खड़े हो जाएं। और आपके थ्रू मैं हर एक को ये बताना चाहता हूँ, जितने लोग वहां देख रहे हैं ना, आप में से जितने हिम्मत वाले लोग हैं, किसी आप पॉलिटिकल पार्टी का वेट ना करें, अपने इलाके में इलेक्शन में खड़े हो जाओ इस दफा। बिल्कुल। कुछ समझ नहीं आता, लिविंग ऑन द एज का टैग लगाओ, बोलो भाई हम हिम्मत वाले, हम इलेक्शन में खड़े हो रहे हैं। अपने इलाके में खड़े हो गए, क्योंकि इलेक्शन में आए बगैर मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। बकवास बात है, एनजीओ चेंज नहीं ला सकती। सिर्फ और सिर्फ ये वाली बात है ना, क्रिकेट कोई और खेल रहे हैं, आप कह रहे हैं यार ये सही नहीं खेल रहा, तो आपको खेलनी आनी पड़ेगी ना। चलें, अच्छी चीज है ये, अच्छी चीज है। तो मैं देखूंगा आप, यानी आपको इलेक्शन में खड़े होते हैं। आजाद उम्मीदवार बन के खड़े हो जाओगे? जी बिल्कुल, आजाद ही होना चाहिए। 1 मिनट है, यहां से कुछ भी उठा के कैमरे के सामने कुछ ऐसा करने के लगे यार ये बंदा एंटरटेनिंग है। यार ये बॉक्सिंग के लिए रखे हुए हैं। बॉक्सिंग की कभी आपने? प्रैक्टिस की है आज से। जैब क्या होता है जी? जैब क्या होता है? कंडीशन तो नहीं मुझे पता, मतलब वैसे ही। अच्छा, वो ब्रूस ली को देख के, किसी को देख के। अच्छा, रख दें, रख दें। बोरियत का लेवल डबल हो रहा है। नॉकआउट। अच्छा, अब इसको अच्छा कर दो, मैं चाहता हूं तो मैं रखूं, क्योंकि मैं भी चाहता हूं कि मैं आ जाऊं। जो स्केट बोर्ड है इस पे आपने खड़े होना है। खड़े हो पहले, ऐसे नहीं। चलें, 1 मिनट तक खड़े रहना। तीस सेकंड भी खड़े रह गए, सिलेक्शन हो जाएगी।
चलें, आखिरी चांस है, देख के करें। चलें, बैठे। कुछ खुद सोच के आए हुए? हैंगिंग ऑन टो मैंने लिखा हुआ था। आपने देखा था जो मैं डिटेल्स जब बता रहा होता हूँ, तो मैं ये भी बताता हूँ कि जब अगर आपने खुद कुछ करना है तो लाना खुद पड़ेगा। मुझे कैसे पता चलता कि आपने ये करना है? यहाँ कोई जगह नजर आ रही है तो बताएं। नहीं, ठीक है, माय फॉल्ट। चलिए, मैं आपको वेटिंग में डाल रहा हूँ, आ जाए। थैंक्स। क्या नाम है आपका? सुहेल अब्बास। सुहेल अब्बास। आपका क्या है? अदील हुसैन। टी शर्ट बनाने का ख्याल कैसे आया? सर इस प्रोग्राम से हमें वैसे ही लव है, प्यार है, इसलिए सर हमने अपनी शौक के हम दोनों ने ली हुई थी। इस प्रोग्राम में आना था, हमने कहा था कुछ ऊपर करके जाएं शो में इस प्रोग्राम में, ताकि इस प्रोग्राम के वजह से पता चले कि हमारे अंदर इतना है कि अब देखो, मैं चाहूंगा कि आप कुछ करके जाएं, और अगर नहीं कर सके तो मुझे मत पूछना। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे। नहीं, मुझे मत पूछना। जी, आपका क्या नाम है? मोहम्मद वलीद राजपूत। वलीद राजपूत। कहाँ रहते हैं आप? मैं इधर लाहौर। फैसल राजपूत। कहाँ से? बहावलगढ़ से। कहाँ पर है बहावलगढ़? यहाँ से 500 किलोमीटर दूर। अच्छा, तो कितनी देर का रास्ता है? 6 घंटे का। अच्छा, तो कब आए थे? कल रात को। कल रात को कहाँ रुके आप? जी, उसके घर रुका, उसके घर खाना खाया और उसके बाद 3 बजे मैं अली इंस्टीट्यूट आ गया था। दोपहर 3 बजे पहुंचा? रात को 3 बजे। रात को 3 बजे आ गए थे? इनको पंजे में कौन हरा सकता है? रेडी है? गो। तो यही तो बता रहा हूँ, यही तो गो है। आ जाए, गो। आइए, नेक्स्ट। रेडी, गो। चले आइए, गो। चलिए, ये वाहिद है जो 2 सेकंड तक तो रुका। गो। कितनी दफा टच होगा? फाइनली आपकी सिलेक्शन हो गई है भाई। इतने खतरनाक आदमी को सिलेक्ट करने से पहले मुझे चेक करना था ना कि वाकई है भी या सिर्फ बॉडी ऐसी बनाई हुई है। आ जाइए। सर ये मैं डेढ़ लेके आया हूँ, आपने कहा डेढ़ लेके आओ, मैं डेढ़ लेके। क्या करेंगे आप? मुंह में रखूंगा। कितनी देर? जितनी देर आप पिए। उसने 3 मिनट रखा है। टाइम स्टार्ट हो गया। चलें जाए, आपकी सिलेक्शन होगी। Oh my God, वकार कैसे हैं? ठीक। मरियम, यस, कुछ इंटरेस्टिंग बताएं अपने बारे में। मैं आपका लिविंग ऑन दी एज मुझे बहुत पसंद है और मैंने लास्ट ईयर और देखा था और जो भी हुआ शो मुझे बहुत पसंद है और मेरी ये विश थी कि मैं आपसे मिलूं। और कैन आई टच यू? जी, कैन आई टच यू? क्या मतलब? मैं आपसे हाथ मिलाना चाहती हूँ। जी जी, मिला लें। मनी और फेम, आपने लिखा है फेम। फेम। फेम क्यों? एज अ मॉडल मैं चाहती हूँ आऊँ, लेकिन इस शो के बाद मुझे लगता है कि मुझे इतनी फेम मिलेगी और मुझे अच्छी प्लेटफॉर्म मिला तो मैं इस इंडस्ट्री में आऊँगी। कैसे लगता है आपको कि आप मॉडल बन सकती हैं? क्योंकि इस शो में मैं जब डेयर करूँगी तो मुझे बहुत से प्रोड्यूसर्स वगैरह देखेंगे और ऑफ कोर्स वो आप मेरा नंबर लेंगे। अच्छा, तो मैं आपका कोऑर्डिनेटर बन जाऊंगा। मतलब अगर आप मॉडलिंग करना चाह रही हैं तो आपको किसी मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में जाना चाहिए। मॉडलिंग कॉन्टेस्ट में मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मेरे पेरेंट्स की तरफ से मुझे परमिशन नहीं थी। ये शो उनके साथ मैंने रमज़ान में बैठ के देखा था। कोई चीज़ बताएं अपने बारे में जो आप समझती हैं जो आपके अंदर है और किसी और के अंदर नहीं है। मैं बहुत डेयरिंग हूँ और मुझे पता है आपने क्या कहना है। मैं बहुत डेयरिंग हूँ। हाँ। मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग लड़की कोई नहीं है। जी। मैं ये कर सकती हूँ, मैं वो कर सकती हूँ। ठीक है जी। इंटरेस्टिंग चीज़ क्या है आपके अंदर? इंटरेस्टिंग, क्या कहूँ? बताएं, आपको खुद नहीं पता आप में क्या चीज़ इंटरेस्टिंग है?
कुछ भी बताएं। मैं बहुत डेयरिंग हूँ और मैं इस शो में आके प्रूव करना चाहती हूँ कि मैं सबसे ज़्यादा डेयरिंग हूँ और जो इस शो के बारे में बकवास करते हैं, जब फजूल में करते हैं, ये सब मैं प्रूव करना चाहती हूँ कि सब झूठ है। वकार ज़क्का के बारे में मुझे आपकी सोच बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, क्या है मेरी सोच? क्या है? च्युइंगम थूके। और किधर? यही मैं देखना चाह रहा था, ये कितनी घटिया हरकत की है आपने। नहीं, कैमरे में नहीं लेना, कैमरे में नहीं लेना, रैपर कैमरे में नहीं लेना। फिर क्या करना है इसको? मैं क्यों थैंक आप मीरा बन रही हैं? बैठ जाए। ये नहीं लेना कैमरे में। तो कैमरे में नहीं लेना तो कहाँ लेना फिर? सच्ची ऐसी हरकत आप करती क्यों हैं? आपको नहीं पता था च्युइंगम कहाँ फेंकनी चाहिए? यहाँ पर जरूरी नहीं है कि चैलेंज आप पूरा कर सकें या ना कर सकें जी। यहाँ आपकी सोच देखी जाती है कि आप किस अप्रोच से आ रहे हैं, या कुछ सवालात पूछे जाते हैं, उनको फिल करते हुए बड़े गौर से आपको सोचना चाहिए। अगर इसकी जस्टिफिकेशन आपने नहीं दी तो बहुत बेइज्जती बनती है। क्या लिखा है कि किससे आपको नफरत है? हिजरों से। क्या बोल रही हो? क्योंकि इनका कोई फायदा नहीं है। क्या बकवास कर रही हो? मैं चाहती हूँ कि ये अगर हो भी तो इनको पैदा होते ही खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि इनकी कोई जिंदगी नहीं है, ना इनका कोई फ्यूचर है। तुम जैसी घटिया कंटेस्टेंट्स होते हैं जिसकी वजह से इस शो का इमेज गिरता है और लोग ये समझते हैं कि वकार ज़क्का जो इतना गुस्सा कर रहा है और वो लड़कियों की बेइज्जती कर रहा है तो ये कोई बहुत बुरी चीज़ है। इन लोगों का कोई फ्यूचर है? कोई नहीं है ना। मतलब ये लोग ना कहीं पे काम कर सकते हैं ना कुछ, ऐसे ही मतलब जिन भी फैमिलीज में अगर ये हो जाए तो मैं चाहती हूँ वो खत्म कर दें। मुझे लगता है तुम मेंटली तौर पे सिक हो। आपकी कल को शादी होती है जी, आपके घर, अल्लाह ना करे, अगर हुआ तो आई विल फिनिश्ड। यस। कितनी घटिया सोच है आपकी। घटिया क्या नहीं मार है। देंगे उसे? जी मैं मार दूंगी। एक जान को मार देंगी? जी, क्योंकि इन लोगों का कोई फायदा नहीं है। क्यों फायदा नहीं है? अवाम पे बोझ है, अभी इनका कोई फ्यूचर है। आप खुद बताएं क्या है वो, क्या कर रहे हैं वो लोग। आज तक जितने कंटेस्टेंट इस शो में आए हैं सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट हो तुम। कोई लड़का अगर ये बात करता ना तो रख के एक थप्पड़ मारता। अल्लाह की बनाई हुई मखलूक के बारे में इतनी नीच और घटिया बात बोलते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? अपना ही शक्ल देखिए तुमने। आप मुझे अपनी सेंसेस में नहीं लग रही। मुझे लग रहा है आप ये कुछ समझ नहीं आ रही कि बोलना है नहीं बोलना, या सिर्फ आपने पता नहीं, या तो फेम लेने का शौक है तो आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें लिख दी हैं। मेरा मजाक उड़ाने आई हैं, शो का मजाक उड़ाने आई हैं? नहीं, मैं मजाक उड़ाने नहीं आई हूँ। मेरा मजाक उड़ा रही हैं तो बता दें जी मैं तफरीह करने आई थी यहाँ। नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा है आपको। मैंने देखा बाज लोगों को मजा आता कि हम अंदर गए थे, हमने वकार ज़क्का को गुस्से में लाया, बड़ा मजा आया हमें। पागलों की तरह बेवकूफों की तरह चीखे जा रहा था। कोई बात नहीं है। आपको ना असल में हमदर्दी नहीं, प्यार की जरूरत है। प्यार की? ठीक है, आप करें प्यार। तुम जैसे नीच लोगों की वजह से ना मैं लानत भेजता हूं तुम जैसी लड़कियों पे जो अपनी घटिया सोच रखती है। दफा हो जाओ, उठो। After the break. तो ख्वाबों में आके क्या करते हैं भाई? ये डेट मारते हैं। डेट मारते हैं? कभी शीशा कैफे में, कभी बीच पे। ये किन साहब का नाम लिखा हुआ है आपने? आप पाकिस्तानी नहीं है? आई एम पाकिस्तानी, पर मेरा चाइल्डहुड श्रीलंका। अच्छा, आप मानेंगे ही नहीं क्योंकि अच्छा ठीक है, अगर आप इतने सच्चे हैं ना, आप अपनी शर्ट उतार के दिखाएं फटाफट। बहुत डेरेंगे, बहुत क्या सच्चे। करूं? शर्ट उतार के दिखाएं। आपकी कमर पे क्या है? क्या है मेरी कमर पे? शर्ट उतार के दिखाएं। क्या है मेरी कमर पे? बताएं ना, आप शर्ट उतार के दिखाएं। गो। पागल हैं आप? सर मैं छोड़ सकता हूँ। गेट आउट। आउट। सर मैं छोड़ सकता हूँ। आउट। ऑडिशंस में मेरी कोशिश यही होती है कि हमेशा हर कंटेस्टेंट को डेयर देकर ही भेजा जाए।
लेकिन इस्लामाबाद में हमारे साथ मसला जब हुआ कि वीडियो प्रोफाइल्स के बगैर भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स वेन्यू पर पहुंच गए। इन कंटेस्टेंट्स ने क्रू को भी तंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे खुद बाहर आकर इनको समझाना पड़ा। आप कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कुछ भी नहीं। आके मुझे कहा ना कि जो मैंने कहा था वो मुझे देखेंगे। मेरे क्रू के साथ जो बदतमीजी करेगा मैं उसका ऑडिशन भी नहीं लूंगा, उठा के बाहर भी फेंक दूंगा। रूल्स के मुताबिक वीडियो प्रोफाइल के बगैर जो भी कंटेस्टेंट्स आए थे इनका ऑडिशन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इनके बहुत तंग करने के बाद मैंने ये सोचा कि अगर ये लोग इस तरह आ ही गए हैं तो इनको पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, बल्कि इनके लिए ऑडिशन का फॉर्मेट चेंज करके टॉर्चर सेल बनाया जाएगा। पूरा बस बोलोगे और इसके बाप का नौकर हूं ना, बार बार इसी को डेयर देता जाऊं। शो के बारे में ऐसी बात बोल के ना तूने पंगा ले लिया बेटे। इधर आ, मेरा आज अकेले कमरे में ऑडिशन लूंगा मैं। Ready for action? यहां पर आपको करना क्या है, आप में से जो कंटेस्टेंट ये समझता है कि मुझे अभी ये शो छोड़ के चले जाना चाहिए वो बता सकता है। किसी को शो छोड़ के जाना है तो मुकाबला होगा 12 लड़कों के दरमियान और 6 लड़कियों के दरमियान। आप में से कोई 4 ही होंगे जो वकार्स डेन के लिए जाएंगे। सबसे पहले आपका चैलेंज ये है कि आप सबको एक दूसरे के नाम याद कर लेंगे। तो मैं आपको यहाँ पर 5 मिनट का टाइम दूंगा, आपस में एक दूसरे से पूछ लें किसके नाम क्या है। आपका नाम क्या है? क्या नाम बताया? रिजवान। आपका क्या नाम? आपका नाम क्या है? मासूम अली। सबको सबका नाम पता है? अब आप लोग करना ये है कि जितने भी यहाँ कंटेस्टेंट खड़े हैं जो लाहौर ऑडिशंस के थ्रू सिलेक्ट हुए हैं, जिनमें से बहुत सारे लोग शहर से बाहर के भी हैं, आपने फौरन ये बताना है कि वो एक कौन सा कंटेस्टेंट है जिसको आप समझते हैं कि वो डिजर्व नहीं करता यहाँ खड़ा होने का। शुरू करें जी। एक नाम। नो आंसर। कोई भी नहीं लगता आपको? नहीं, मतलब सारे सिलेक्ट हो क्या गए? सही है। बाहर आ जाए, शो से बाहर आ बाहर आ जाए। जी फैज। फैज कौन है? मैं। जी आपको कौन लूजर लगता है? निशान। निशान कौन है? जी आपको कौन लूजर लगता है? फैज। 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 फहद। फहद कौन है? अलीम जो बाहर है वो लूजर लगता है आपको, ठीक है। अलीम। नुमान। नोमान कौन है? जी आपको कौन लूजर लगता है? रिजवान। रिजवान कौन है? जी माहम। आपको कौन लूजर लगता है? नोमान। जी नुमान। नाज। आपको कौन लूजर लगता है? फैज। आपको? फैज। तो ये साफ नजर आ रहा है कि एक बंदे को सब लूजर कह रहे हैं, और वो कौन है? क्यों कहा गया होगा भाई आपको? नहीं जानता क्या वजह इनकी। यहाँ जितने लोग खड़े हैं वो जानते हैं कि इस शो को शुरू करने से पहले आपको ये बताया गया है कि इस दफा माइंड गेम्स पे ज्यादा शो चलेगा, यही बताया। इससे पहले जो लड़का हुंजा से आया हुआ है वो निकल गया। उसकी वजह ये है कि अगर आपको ये कहा जा रहा है कि आपने किसी के खिलाफ वोट देना है या वोट लेना है, तो आप 2 ही चीजें कर सकते हैं कि आप किसी का नाम लें या अपना नाम ले लें। एक गेम है, उसके अंदर आपने अपने माइंड से दूसरे को कन्विंस करना है कि वो आपका नाम नहीं ले। अच्छा, कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा किसी भी लड़के ने किसी भी लड़की का नाम क्यों नहीं लिया? सब लड़कियां आपको डेयरिंग लग रही हैं, कोई लूजर नहीं है। एक नंबर के बेवकूफ हो तुम लोग। तो इसका मतलब ये हुआ कि फैज आपका सफर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। आप शो से जा सकते हैं। एक लड़का अपनी बेवकूफी की वजह से निकल गया और एक को आप लोगों ने मिलकर निकाला। सबसे पहले चैलेंज होगा 10 लड़कों का। 10 लड़के जो भी टीम बना रहे हैं उसमें एक एक
पार्टनर उनके साथ होगा। जो पार्टनर आप सिलेक्ट करेंगे सोच समझ के करेंगे। आपके पास 2 मिनट है। कौन किसका पार्टनर बनना चाहता है सिर्फ लड़कों में? अली तुम मेरे साथ ठीक है? अली तुम मेरे साथ ठीक है? हमजा तुम मेरे साथ ठीक है? हमजा नहीं, क्या पूछना ठीक है? तुम मेरे साथ अली तू मेरा हाँ ओके वहाँ तो मेरे साथ है यार। तो कौन किसका पार्टनर है एक साथ खड़े हो जाए। जावेद खिलजी, अरसलान भट्ट, मासूम अली लाहौर, वहाब भट्ट लाहौर, फात ताहिर लाहौर, अली रजा लाहौर, रिजवान लाहौर, मोहम्मद नुमान मजीद फ्राम शेखरगढ़, शान भट्ट सियालकोट, अरसलान भट्ट लाहौर। जब भी आप पार्टनर्स बनाते हैं तो बड़े सोच समझ के बनाना चाहिए। अब आपके साथ होगा क्या ये मैं आपको डेयर की लोकेशन पे जाके बताऊंगा। तैयार हैं आप लोग? यस सर। आ जाओ। आप लोग जिस रिंग में खड़े हुए हैं ये आपकी किस्मत का फैसला करने वाला है। भाई करना ये आपने कि जैसे मैं गो बोलूंगा हाथ पकड़ लें। यहां खड़े ना आप लोग, यहां से बाहर निकलना है आपने, ठीक है? समझ गए? जो आखिर में निकलेंगे वो गए। कोई सवाल है? जंप मार्क निकलना है, नीचे से निकलना? नीचे से निकलना। ठीक है। कोई और क्वेश्चन है? ये हमें रोकेंगे या ये क्यों रोकेंगे? रेस है। दोनों निकलना, दोनों हाँ दोनों ने, लेकिन हाथ नहीं छोड़ना। ठीक है। हमने चल के जाना है, भागना है, डायरेक्टली नीचे निकलना है। डायरेक्ट बस नीचे से निकलना है भाग के। एंड मतलब इतना आसान चैलेंज, बच्चों वाला यहां से यूं निकल जाना है बस। इतना आसान तो नहीं होना चाहिए। अब है आपकी ब्रेकिंग न्यूज। करना ही है आपको, पार्टनर बनाते हुए 100 दफा सोचा करें, कभी कोई भी चीज हो सकती है। होगा ये कि आप डिसाइड करेंगे कि जो आपका पार्टनर है उनमें से कौन सा है जिसको आप कंधे पे बिठाएंगे। कंधे पे बिठाने के बाद यहां पर आप आएंगे। जिस बंदे ने कंधे पे उठाया हुआ होगा वो बंदा कोई और काम नहीं करेगा। जो बंदा ऊपर बैठा होगा वो क्या करना है सोचे। जी बबलू क्या कर रहा होगा? धक्के दे रहा होगा। किसको? दूसरे पार्टनर। अरे वाह, मैं तो समझा ये कोई गैस ही नहीं कर पाएगा। तो होगा ये कि यहां पर कंधों पे बिठाकर उसके बाद जो ऊपर बैठा होगा वो दूसरे बंदे को धक्का देगा। अब होगा क्या कि जब वो गिरेगा तो नीचे उसकी कमर लगनी चाहिए। काम खत्म। जो बेचारा नीचे होगा वो भी साथ गायब। तो शो से अभी अभी आपका काम खत्म हो जाएगा। आप लोग तैयार हैं? एंड गो। नेक्स्ट एपिसोड। आखिरी फिल्म कौन सी देखी आपने? सर लास्ट फिल्म जो मेरी पसंदीदा है, मैं जब भी वो केबल पे लगती है या जब भी मैं मतलब खुद में टाइम मिलता है। भाई इतनी तमीज क्यों बांधते हो? डायरेक्ट आंसर क्यों? सॉरी सर 3 इडियट्स मुझे बहुत पसंद है और मुन्ना भाई MBBS मुझे बहुत पसंद है। ये दोनों में आप कितने बड़े इडियट हैं? शौक से देखता हूँ सर। हर इंसान में कोई ना कोई फॉल्ट होती है, कहीं ना कहीं मैं भी इडियट हूँ। क्या आपने ऐसी हरकत की आज तक? सर हरकत ये कह सकता हूँ कि लड़की थी। इस कंटेस्टेंट ने क्या बोला होगा? नेक्स्ट एपिसोड से पहले अपना जवाब ईमेल करके माउंटेन ड्यू लिविंग ऑन द एज की मर्चेंडाइज जीतिए। तो ख्वाबों में आके क्या करते हैं भाई? ये डेट मारते हैं। डेट मारते हैं? कभी शीशा कैफे में, कभी बीच पे। ये किन साहब का नाम लिखा हुआ है आपने? अच्छा, आप मानेंगे ही नहीं क्योंकि
अच्छा ठीक है, अगर आप इतने सच्चे हैं ना, आप अपनी शर्ट उतार के दिखाएं फटाफट। बहुत डेरेंगे, बहुत क्या सच्चे। करूं? शर्ट उतार के दिखाएं। आपकी कमर पे क्या है? क्या है मेरी कमर पे? शर्ट उतार के दिखाएं। क्या है मेरी कमर पे? बताएं ना, आप शर्ट उतार के दिखाएं। गो। पागल हैं आप? सर मैं छोड़ सकता हूँ। गेट आउट। आउट। सर मैं छोड़ सकता हूँ। मैं आउट। ऑडिशंस में मेरी कोशिश यही होती है कि हमेशा हर कंटेस्टेंट को डेयर देकर ही भेजा जाए, लेकिन इस्लामाबाद में हमारे साथ मसला जब हुआ कि वीडियो प्रोफाइल्स के बगैर भी बहुत सारे कंटेस्टेंट्स वेन्यू पर पहुंच गए। इन कंटेस्टेंट्स ने क्रू को भी तंग करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से मुझे खुद बाहर आकर इनको समझाना पड़ा। आप कह रहे हैं मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। क्या कर दूंगा? कुछ भी नहीं। आके मुझे कहा ना कि जो मैं मैंने कहा था वो मुझे देखेंगे। मेरे क्रू के साथ जो बदतमीजी करेगा ना, मैं उसका ऑडिशन भी नहीं लूंगा, उठा के बाहर भी फेंक दूंगा। रूल्स के मुताबिक वीडियो प्रोफाइल के बगैर जो भी कंटेस्टेंट्स आए थे, इनका ऑडिशन नहीं लेना चाहिए था, लेकिन इनके बहुत तंग करने के बाद मैंने ये सोचा कि अगर ये लोग इस तरह आ गए हैं तो इनको पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू नहीं सिलेक्ट किया जाएगा, बल्कि इनके लिए ऑडिशन का फॉर्मेट चेंज करके टॉर्चर सेल बनाया जाएगा। पूरा बस बोलोगे और इसके बाद का ना करूँ ना, बार बार इसी को डेयर देता जाऊँ। शो के बारे में ऐसी बात बोल के ना तुझे पंगा ले लिया बेटे। इधर आ, मेरा अकेले कमरे